हेलो स्टूडेंट्स। कभी आप किसी नई जगह जाते हैं तो डायरेक्शन पूछना ज़रूरी हो जाता है, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, शॉपिंग मॉल हो या टूरिस्ट स्पॉट। लेकिन इंग्लिश में कैसे पूछें? क्या फ्रेजेस यूज़ करें? आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं आस्किंग फॉर डायरेक्शंस इन इंग्लिश स्टोरी के जरिए। जब आपको किसी से रास्ता पूछना हो, स्टार्टिंग पोलाइटली, नम्रता से शुरुआत करना। सबसे पहले, जब आप किसी स्ट्रेंजर से बात करने जा रहे हों तो पोलाइटनेस बहुत ज़रूरी होती है। यूज़ दिस सेंटेंस व्हेन यू वांट टू ग्रैब समवन्स अटेंशन पोलाइटली। एक्सक्यूज़ मी, कैन यू हेल्प मी? माफ़ कीजिए, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? जब आप बताना चाहें कि आपको रास्ता नहीं पता, आई एम न्यू हियर, आई डोंट नो द वे। मैं यहाँ नया हूँ, मुझे रास्ता नहीं पता। जब आप स्पेसिफिक जगह का रास्ता पूछना चाहें, कुड यू प्लीज टेल मी द वे टू द रेलवे स्टेशन? क्या आप कृपया मुझे रेलवे स्टेशन का रास्ता बता सकते हैं? जब आपको लेफ्ट राइट स्ट्रेट इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं, अंडरस्टैंडिंग डायरेक्शन, दिशा समझना। जब कोई आपको रास्ता बताता है तो आपको बेसिक डायरेक्शन वर्ड्स समझने आने चाहिए। जब कोई बोले गो स्ट्रेट, सीधे जाए। जब कोई कहे टर्न लेफ्ट, बाएं मुड़े, और जब कहे टर्न राइट, दाएं मुड़े। जब सिग्नल के बाद टर्न करना हो, टेक अ लेफ्ट आफ्टर द ट्रैफिक सिग्नल, ट्रैफिक सिग्नल के बाद बाएं मुड़े। लैंडमार्क के थ्रू रास्ता समझना, यूजिंग लैंडमार्क, पहचानने वाले स्थानों से दिशा समझना। ज्यादातर लोग आपको लैंडमार्क के थ्रू रास्ता बताते हैं। जब कोई बोले यू विल सी अ बिग मॉल ऑन योर राइट, आपको अपने दाएं एक बड़ा मॉल दिखेगा। जब किसी क्रॉसिंग के बारे में कहा जाए क्रॉस द रोड एंड गो पास द टेम्पल, सड़क पार करें और मंदिर के आगे जाए। जब डेस्टिनेशन पास होने लगे, इट्स जस्ट अराउंड द कॉर्नर, यह बस कोने के पास ही है। जब आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बारे में पूछना हो, आस्किंग अबाउट पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बारे में पूछना। अगर आप वॉक करने के बजाय ऑटो, बस या मेट्रो लेना चाहते हैं तो ऐसे पूछें। जब आप बस स्टॉप के बारे में पूछना चाहें, वेयर इज़ द नियरेस्ट बस स्टॉप, सबसे नज़दीकी बस स्टॉप कहाँ है? जब आप मेट्रो स्टेशन का रास्ता पूछना चाहें, हाउ कैन आई गेट टू मेट्रो स्टेशन, मैं मेट्रो स्टेशन कैसे पहुँचूँ? जब आप पूछना चाहें कि कौन सी बस लेनी है, विच बस शुड आई टेक टू गो टू कनॉट प्लेस, कनॉट प्लेस जाने के लिए मुझे कौन सी बस लेनी चाहिए? जब आप टूरिस्ट हों, विजिटिंग न्यू प्लेसेस, नई जगह घूमना। अगर आप टूरिस्ट हैं और फेमस जगह ढूंढ रहे हैं तो ऐसे पूछें। जब आप किसी लोकेशन का नाम लेकर पूछना चाहें, क्या यहाँ पास में कोई म्यूजियम है? जब आप पूछना चाहें कि वहाँ तक चलकर जा सकते हैं या नहीं, क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ या मुझे टैक्सी लेनी चाहिए? क्या मैं वहाँ चलकर जा सकता हूँ या टैक्सी लेनी होगी? जब आप डिस्टेंस पूछना चाहें, हाउ फार है इट फ्रॉम हायर, यहाँ से कितनी दूर है? जब आप कंफर्म करना चाहें या रिपीट करवाना चाहें, कंफर्मिंग एंड रिपीटिंग डायरेक्शंस, दिशा को दोहराना और पक्का करना। कई बार आप श्योर नहीं हैं तो ऐसे कहें। जब आप पूछना चाहें कि क्या मैं सही डायरेक्शन में हूँ, एम आई गोइंग द राइट वे, क्या मैं सही रास्ते पर जा रहा हूँ? जब आप चाहें कि सामने वाला रिपीट करे, कुड यू प्लीज रिपीट दैट, क्या आप उसे दोहरा सकते हैं? जब आप किसी पॉइंट को कंफर्म करना चाहें, सो आई नीड टू गो स्ट्रेट एंड देन टेक अ लेफ्ट, राइट, तो मुझे सीधे जाना है और फिर बाएं मुड़ना है, सही? जब सामने वाला कह दे कि उसे पता नहीं है, when someone doesn't know, जब किसी को रास्ता नहीं पता हो, ऐसा भी हो सकता है कि उस इंसान को रास्ता ही नहीं पता हो। सॉरी, आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट फ्रॉम अराउंड हियर। माफ़ कीजिए, मुझे ठीक से नहीं पता, मैं यहाँ का नहीं हूँ। होमवर्क, प्रैक्टिस टाइम, अभ्यास का समय। अब स्टूडेंट्स, आप कमेंट करके मुझे बताएं, आप टूरिस्ट हैं और इंडिया गेट जा रहे हैं, आप रास्ता कैसे पूछेंगे? अगर आपको रेलवे स्टेशन का रास्ता नहीं पता हो तो आप इंग्लिश में क्या कहेंगे? अगर कोई बोले लेफ्ट लें मंदिर के बाद, तो आपको क्या करना है? आंसर्स कमेंट में लिखिए, मैं चेक करूंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। Until then, speak English confidently, anywhere and everywhere.